जिनसे हम ये जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नॉर्सेट के अंदर प्री भी क्लियर हो जाता है और मेंस भी क्लियर हो जाता है, बट मिलता नहीं है इंस्टीट्यूशन। जीएनएम के बच्चे कहते हैं कि सर हमारे लिए तो शायद एम्स बना ही नहीं, जो कि उनकी इतनी गलत जो ये सोच है कि जीएनएम के जो बच्चे हैं वो क्लियर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम शिखा से बात करेंगे कि क्या उनकी भी यही सोच थी, और अगर ये जो सोच थी तो उन्होंने इसको कैसे तोड़ा। माइंड में मैं ऐसे रट के नहीं पढ़ सकती, मेरे को थोड़ा सा वीडियो ऑडियो ऐसे रहा तो मैं अच्छे से क्लियर कर पाती। एंड एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जो मिस्टेक नोटबुक मैंने नोट करके रखे थे, तो सेम क्वेश्चन मुझे प्रीलिम्स में देखने को मिले, जो 2 या 3 क्वेश्चन थे जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरों ने गलत कर दिए होंगे, बट मैंने वो मिस्टेक नोट करके रखे थे जो टीएनसी के थे, तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई और उसी की वजह से आज रैंक मेरा इतना अच्छा आया है। बस तो टीएनसी के लिए तो थैंक यू सो मच करना चाहूंगी, और मैं ये आगे भी बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगी कि टीएनसी में बैठना चाहिए। मैंने अपना टीएनसी में मेंस जो टेस्ट सीरीज चलता है नॉर्सेट 9 में मैं छोड़ती थी उसको, मैंने इस बार एक भी नहीं छोड़ा। मेरे को डेली अटेंड करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उस पे वर्क किया, अपने जितने भी वीक सब्जेक्ट्स थे उन पे वर्क किया, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाई मैंने, ज्यादा मॉक टेस्ट दिए, इन सब पे मैंने काम करके अपना रैंक अच्छा किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदेश कुमार और मेरे साथ सीएचएन के हमारे गुरु डॉक्टर हंस भी जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे साथ नॉर्सेट के 2 ऐसे टॉपर्स जुड़े हुए हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नॉर्सेट के अंदर प्री भी क्लियर हो जाता है और मेंस भी क्लियर हो जाता है, बट मिलता नहीं है इंस्टीट्यूशन। तो क्या करना चाहिए उस समय पे जब आपकी दोनों चीजें क्लियर हो, आप इतने करीब जाकर अगर रह जाओ। तो हमारे साथ 2 बच्चे जुड़े हुए हैं। सुरुचि है जिनकी जो रैंक है वो 191 है, इसके साथ में शिखा है जिनकी जो रैंक है वो 266 है। तो हम आज इन दोनों बच्चों से जानेंगे। तो सबसे पहले सुरुचि मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि आप जो अपना शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे बच्चों को दो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरुचि नगर है एंड मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ एंड मेरा रैंक 191 आया है नॉर्सेट 10 एंड मेरा बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है इन 2025 फ्रॉम बीएससी कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागपुर। ओके शिखा, अब आप बताइए। Hello to everyone, myself Shikha Singh and I achieved all India rank 266 in recent ORCET. बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है जीएनएम के बच्चे, ये जो इंटरव्यू है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि हमारे साथ शिखा है जिन्होंने खुद ने भी पहले जीएनएम ही की है। तो बहुत सारे जीएनएम के बच्चे कहते हैं कि सर हमारे लिए तो शायद एम्स बना ही नहीं, जो कि उनकी इतनी गलत जो ये सोच है कि जीएनएम के जो बच्चे हैं वो क्लियर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम शिखा से बात करेंगे कि क्या उनकी भी यही सोच थी, और अगर ये जो सोच थी तो उन्होंने इसको कैसे तोड़ा, कैसे इन्होंने न सिर्फ सिलेक्शन लिया जबकि इतनी अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त की है। तो शिखा आप बताइए कि आपकी जो प्रिपरेशन थी वो किस प्रकार से थी, आप जीएनएम के होने के बावजूद भी अपनी इतनी अच्छी रैंक कैसे प्राप्त की। ओके सर, तो बेसिकली मैंने जीएनएम पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग आगरा से किया है, देन मैंने उसके बाद पोस्ट पीएचसी किया है जीवन ज्योति ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलीगढ़ से। जब मैं जीएनएम करी थी उसके बाद मैं कोचिंग करने गई, जीएनएम 3rd ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं कोचिंग करने गई बिकॉज एक तो गोल था कि हाँ सरकारी नौकरी लेना है। मुझे उस टाइम नॉर्सेट का भी नहीं पता था, एम्स का भी नहीं पता था कि एम्स भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ नर्सिंग ऑफिसर बनते, मुझे नहीं पता था। जब मैं कोचिंग गई फर्स्ट टाइम तो मैंने वहां पर जोश देखा एम्स का। वहां पे जब ऐसे कोई भी ऐसे एम्स बोल देता था, नारे लगते थे, तो बच्चों के रगों में ऐसे हो जाता था, नहीं भाई सिलेक्शन लेना है, एम्स में लेना है, ऐसे हो जाता था। तो मेरे को पता चला कि हाँ एम्स होता है, वहां से तैयारी करना है। तब मैंने अपना गोल सेट किया कि हाँ मेरा जो फाइनल जो एम है वो मेरा एम्स है। उसके लिए मेरे को गोल तैयार करने पड़ेंगे। मैंने अपना वहीं से स्ट्रेटेजी बना लिया था कि मेरे को सबसे पहले क्या करना है, कितना पढ़ाई करना है और कैसे करना है। मैंने उस टाइम पे प्रिपरेशन किया। नॉर्सेट 9 का मेरा गोल था कि नॉर्सेट 9 में मैं करूंगी अच्छे से, बट उस टाइम मेरे को फेलियर मिला। मेरा प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर था, मेंस में क्वालिफाई थी, बट मेरा रैंक 5900 के समथिंग कुछ था। तो बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी, बट थोड़ा सा रहा उसमें, कहीं मिस्टेक्स रही, जैसे कि मैंने टीएनसी का अपना टेस्ट सीरीज ले रखा था, तो उसमें मेरा एक मेन प्रॉब्लम ये था कि मैं मेंस का पेपर छोड़ देती थी, प्रीलिम्स दे देती थी, मेंस का छोड़ देती थी, बिकॉज हाँ ठीक है चल जाएगा, इतना तो चल जाएगा। तो ऐसे करके मेरा ये प्रॉब्लम था उसमें।
तो आप हमें सिखाइए, बताइए कि क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि जीएनएम के जो बच्चे हैं उनके लिए जो एम्स है वो नहीं बना? कैसे आप इसको गलत साबित किया? नो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं हमारी यूपी में जो जीएनएम का बच्चा है वो अपने आप को थोड़ा सा लो एवरेज समझता है, वो सोचता है कि मैं बीएससी नर्सिंग से थोड़ा सा नीचे हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा बहुत कुछ लाइफ में अचीव भी कर सकते हो, बस आपको ड्रीम बिग देखना है, आप तभी हो पाएगा आपसे। आप लोग आपको बोलेंगे कि तू जीएनएम का है, तेरे से बस तू मेडिकल ही कर ले, आप वहां जाओगे आपको मात्र प्राइवेट में 12,000 रुपए मिलेगा, आप यहाँ आओगे आपको यहाँ पे 1 लाख का सैलरी मिल रहा है, आप यहाँ से डिफरेंस देखिए, है ना। तो सपने बड़े देखो, वो जरूर पूरे होते हैं। तो यही है दोस्तों, ये सोच जो है आपकी जो जीएनएम वाली वो दिमाग से निकाल दो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल बंद करो। अब चाहे जीएनएम हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो, हर एक जो बच्चा है वो सिलेक्ट हो सकता है। और सिखाने का जो एग्जाम्पल है वो भी क्रिएट किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर नोट सेट के अंदर जीएनएम होने के बावजूद भी सिलेक्ट होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सुरुचि सिंह, आपने ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है। मेरा सवाल सुरुचि से है, नोट सेट के एग्जाम में जब अपन प्रिपरेशन करने जाते हैं तो जब अपन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। हमारे पास में कंटेंट बहुत सारा होता है, उसको चॉइस करना, सही कंटेंट पे वीडियो करना और उसको फॉलो करना। आपने इस जर्नी को कैसे आसान बनाया, कैसे उस कंटेंट को सिलेक्ट किया और कैसे कंसिस्टेंट बने रहे इस जर्नी के अंदर, बताइए। सो सर मैंने प्रिपरेशन एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट की है, तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है ऐसा मैं कहूँगी। प्रिपरेशन हमेशा मतलब अगर आप चाहो तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर एज सच आपको करिकुलम के अलावा अगर टाइम मिल रहा है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो फिर मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कहाँ से प्रिपेयर स्टार्ट करूँ, कहाँ से हाउ टू स्टडी, हाउ टू विच प्लान शुड हैव आई। तो मैंने सीनियर्स को अप्रोच किया कि आप बताइए, और जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स थे उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया कि आप बता सकते हैं मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। तो मुझे मतलब पता चला, फिर टीएनसी के बारे में पता चला। मोस्टली मुझे जितने भी लोगों ने सजेस्ट किया है वो सारे लोगों ने बोला कि आप टीएनसी बैच सजेस्ट करो। तो टीएनसी की फिर मैंने क्लासेस देखी, यूट्यूब पे सेशंस लिए, पहले पूरा वहाँ से थ्योरी कंप्लीट किया अपना बेसिक्स के मैंने नोट्स बनाया, नोट्स भी प्रिपेयर किया, अच्छे से उसको रिवाइज किया। फिर टीएनसी की मैंने सर टेस्ट सीरीज बाय की, टेस्ट सीरीज से मुझे पता चला कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ। मैं डेली टेस्ट सॉल्व करती थी, मॉक टेस्ट देती थी डेली के, प्री के क्वेश्चंस या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है हमारे टीएनसी में अवेलेबल, तो वो और जो सैटरडे की फ्री टेस्ट रहती है वो भी मैं रेगुलर अटेंड करती थी। उसमें मुझे एक तो रेगुलर अपना रैंक पता चल जाता था ऑल ओवर इंडिया कितना आ रहा है, और उसमें मैं अपना मतलब देखती थी कि मैं कहाँ मेरे लाइक नेगेटिव्स कितने हो रहे हैं और मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ। तो मैं उसको फिर से अपना मिस्टेक नोटबुक भी बना के रखा था सर मैंने। तो मिस्टेक नोटबुक में मैं सारे मिस्टेक्स नोट्स करके रखती थी। एंड जो टेस्ट सीरीज रहती थी वो एक मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ के जो अपने क्वेश्चन थे वो इतने अच्छे थे, लाइक पूरा नॉर्मल पैटर्न के क्वेश्चन लग रहे थे मेरे को। वो सारे जो क्वेश्चन रहते थे वो अच्छे से प्रिपेयर करती थी। उसमें मिस्टेक्स अगर कुछ हो रही है मेरे को, जो टॉपिक भी नया लगता था वो जो मैंने पढ़ा भी नहीं है अपने थ्योरी कंटेंट में, वो मुझे वहाँ से पता चल जाता था कि ये टॉपिक है। और वहाँ से और मेन चीज वहाँ पे लाइक रैशनल्स में वीडियो लेक्चर्स वीडियो देते थे सर एज अ रैशनल्स, तो वो भी एक लाइक वीडियो मेरे से ज्यादा क्लिक हो जाता है माइंड में, मैं ऐसे रट के नहीं पढ़ सकती, मेरे को थोड़ा सा वीडियो ऑडियो ऐसे रहा तो मैं अच्छे से क्लियर कर पाती हूँ। एंड और एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जो मिस्टेक मतलब मैंने नोट करके रखे थे, तो सेम क्वेश्चन मुझे प्रीलिम्स में देखने को मिले, जो 2 या 3 क्वेश्चन थे जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरों ने गलत कर दिए होंगे, बट मैंने वो मिस्टेक नोट करके रखे थे जो टीएनसी के थे, तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई और उसी की वजह से आज रैंक मेरा इतना अच्छा आया है। बस तो टीएनसी के लिए तो थैंक यू सो मच करना चाहूंगी, और मैं ये आगे भी बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगी कि हम टीएनसी करना चाहूंगी। थैंक यू। एक्चुअल में ये जो सीन आपने बताया है और आपने प्रिपरेशन की जो जर्नी शेयर की है, मिस्टेक नोटबुक का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि अभी रिसेंट में टीएनसी के एडवांस लाइव यूनिक पेज है थ्योरी का जो है उसमें 3rd ईयर 4th ईयर के मोस्टली बच्चे वही है, और ऐसा ही आपने भी कहा है और सारे जितने भी टॉपर्स यही कहते हैं कि 3rd ईयर में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, 4th ईयर में आप स्टार्ट करने लग जाओ। तो उसमें यही सवाल होता है कि सर मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाए, क्या ताकि वो इंटरेस्टिंग भी लगे, हम बार बार उसको पढ़े भी, क्या चीजें नोट आउट करने की होती है, कब प्रिपरेशन करें, कब उसका रिवीजन करें, वो सारी चीजें जो तो मिस्टेक नोटबुक के बारे में प्लीज आप बताइए। तो मिस्टेक नोटबुक
ऐसे तब बनाना चाहिए जैसे अभी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, लाइक एक मॉक टेस्ट दी है आपने, तो जब आप मॉक टेस्ट सबमिट कर देते हो तो आप देखते हो कि हमारे कितने रॉन्ग हुए, कितने रॉन्ग अटेम्प्ट्स हुए, कितने निगेटिव जा रहे हैं, तो जो आपके करेक्ट है वो तो आपके ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो उस पर कि ये तो मेरे करेक्ट है, बट आप कभी कभी गेस वर्क भी कर लेते हो, तो गेस वर्क के चक्कर में कभी रॉन्ग भी हो जाता है वो आंसर, एंड अपने को पता चलता है कि लाइक ये नहीं था इसका आंसर, दूसरा कोई था, तो आप एक वो जो क्वेश्चन रहता है उसको जो रॉन्ग हुआ है उसको आप मिस्टेक नोटबुक में एज अ नोट करके रखो, पर ऐसा नहीं कि लाइक पूरा टॉपिक ही लिख दिया, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है तो उससे हाईलाइट करके अपन वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, है ना, तो उस वो अगर हाईलाइट करके रखेंगे, और मिस्टेक नोटबुक ऐसे नहीं होनी चाहिए कि पूरा भर भर की थ्योरी बुक जैसा नहीं होना चाहिए मिस्टेक हमेशा, उसको आप ऐसे शॉर्ट एंड लाइक उसको रिवाइज करते टाइम फट से माइंड में क्लिक होना चाहिए, ऐसा मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाया था, और लाइक मेरे सारे सब्जेक्ट्स का एक ही जो भी रॉन्ग होते थे मेरे, वो मैं उसमें नोट करके रखती थी, लाइक टॉपिक वाइज जो भी मेरा रॉन्ग हुआ है तो वो मिस्टेक, और इसका एक मेन है कि आप डेली उसको रिवाइज, मेन थिंग ये है कि आप अगर डेली रिवाइज करोगे तो माइंड में वैसे सेट हो जाएगा, अगर आपको वो आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो फिर वो आपको लाइक पता है कि नहीं मैंने ये तो नोट करके रखा है और इसका आंसर यही है 100%, फिर आप श्योर हो जाते हो, तो मिस्टेक नोटबुक का ये और लाइक वो ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत सही रहता है वो, तो मैं तो सबको ये कहूंगी कि मिस्टेक नोट मस्ट है, सबको बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्चुअल में उन एनालिसिस को अपन बार बार वापस रिवाइज भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो सही क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अपन को एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार वो सही हो गए हैं, अगली बार हो सकता है कि उसके सराउंडिंग से क्वेश्चंस आ गए तो वो शायद हम गलत कर जाए, तो इसलिए वो एरर हमारे हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मैं उस क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा जो इंटरव्यू की जो शुरुआत थी, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्री भी क्लियर हो जाता है और मेंस भी क्लियर हो जाता है, और बिल्कुल बस इंस्टीट्यूशन जो है वो अलॉट नहीं हो पाता, तो वो टाइम जो पीरियड है वो बहुत खराब लगता है हमें कि यार सब कुछ मेहनत की, लिस्ट में नाम भी आया बट इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाया। तो शिखा, आप हमें ये बताइए कि कैसे आप इससे ओवरकम किया, और कैसे आपने क्या स्ट्रेटजीज अपनी चेंज की कि आप उस जगह से आप इतनी अच्छी जो रैंक है 266 आपने प्राप्त की है। ओके सर, तो जब मेरे को फेलियर मिला तो सबसे बड़ा मेरा जो सपोर्ट था वो मेरी मम्मा का था। मेरी मम्मी ने और मेरी छोटी बहन ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे को बहुत अच्छे से समझाया, बेटा कोई बात नहीं, ये छूटा है, अगली बार जो भी नोट सेट आएगा वो तेरा है, कंफर्म तेरा है। ये जो पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है वो बहुत जरूरी है इस फेज में बच्चों के साथ। तो और दूसरा मैंने इस बार सोच लिया था कि मैं उस चीज पे काम करूंगी जिसकी वजह से मैं फेल हुई। मैं नोट सेट 9 दे के आई तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पीडिया, साइकेट्री, ये 2 सब्जेक्ट मेरा बहुत ज्यादा वीक है, जिसके मैं क्वेश्चंस गलत करके आ रही हूँ वहां पे, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन से मैं वो भी गलत करके आ रही हूँ। मैंने इस बार उस पर वर्क किया। मैंने अपना टीएनसी में मेंस जो टेस्ट सीरीज चलता है नोट सेट 9 में मैं छोड़ती थी उसको, मैंने इस बार एक भी नहीं छोड़ा। मेरे को डेली अटेंड करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उस पर वर्क किया, अपने जितने भी वीक सब्जेक्ट्स थे उन पे वर्क किया, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाई मैंने, ज्यादा मॉक टेस्ट दिए, इन सब पे मैंने काम करके अपना रैंक अच्छा किया। वेरी गुड। सेल्फ एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हो सेल्फ एनालिसिस है वो जरूर करो, क्योंकि आपकी जो कमियां है ना, आप किसी भी टीचर से पूछते हो, कई बार मान लो बात करते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उनको पूछते हो कि सर मैं क्या पढ़ूं, और मान लो कोई भी टीचर बता रहे तो सही नहीं है तरीका, क्योंकि वो नहीं जानता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है। तो खुद ढूंढो कहाँ कमजोर हो और उसके ऊपर काम करो। ये सवाल जो है आप दोनों से ही है। एक्चुअल में जैसे आपने कहा है कि आप बिल्कुल पास जाके वहां से प्रिपरेशन वापस स्टार्ट किए हो और इतनी अच्छी रैंक हासिल भी की हो। क्वेश्चन ये जानना चाहता हूँ, उस फेज के अंदर अपन इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतने ज्यादा खुद के लिए अपन नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, सराउंडिंग भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हमें फील कराता है। खुद को वापस से कैसे रिस्टार्ट किया और इस अच्छी रैंक के साथ में आपने नोट सेट क्लियर किया है, साथ ही साथ वो एंजाइटी वाला फैक्टर है उसको कैसे सबसाइड किया? ओके, तो एंजाइटी के लिए मैं क्या करती थी, इस बार मैंने एक रूल अपनाया था कि मैं यूनिवर्स में बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैं जस्ट छत पे जाती थी और यूनिवर्स से बात किया करती थी कि हाँ यूनिवर्स इस बार तुम मेरे फेस में हो, मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा है। बिकॉज इस बार नोट सेट 9 में सिलेक्शन नहीं हुआ और जो जर्नी था मैं घर में बिताई हूँ, घर में बैठ के लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ती थी। उस बीच में कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ भी जो इम्पोर्टेंट था मेरे साथ में होना,
डिसाइड नहीं हो पाता बाहर बाद में। तो मेरे को लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। उस टाइम पे मैंने गाने सुनती थी, हनुमान चालीसा सुनती थी और छत पे जाकर के वॉक करती थी और मनपसंद गोलगप्पे खाती थी बस इतना करती थी और अच्छे से पढ़ाई करती थी, बस इतना बेस्ट देती थी। बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक्चुअली में वो माइंडसेट, वो मैनिफेस्टेशन वाली चीज है जिसका जिक्र अपन हमेशा करते हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे वाली बात पे हमें यकीन, और हमारे सामने इसका एग्जांपल भी है। ऊपर का माइंडसेट आप अपना जो जर्नी का है वो शेयर कीजिए, कैसे आपने खुद को मोटिवेट रखा, एंजाइटी से दूर रहे आप? सर तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तब तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कहाँ से क्या करना है। जब धीरे धीरे मैंने प्रिपरेशन ली, मैंने बैच ली, फिर वहाँ से मैंने अपनी थ्योरी कंप्लीट की, तो मतलब मुझे भी बहुत ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे स्टार्टिंग में कि इतना ज्यादा कंपटीशन है नॉर्थ में, क्या मेरा हो पाएगा, और हो भी पाएगा तो शायद मुझे ड्रीम एम्स मिले ना मिले। मैं बहुत ज्यादा ऐसे लाइक डिमोटिवेट होती रहती थी। बट फिर मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस चीज में। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कभी भी प्राइवेट जॉब के लिए भी फोर्स नहीं किया है कि ग्रेजुएशन हो गया तो कोई कोई रहता है कि आप प्राइवेट जॉब कर लो, उसके साथ प्रिपेयर कर लो। उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा कि आपको जॉब करके करना चाहिए प्रिपरेशन। मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं नॉट सेट क्लियर करके दिखाऊंगी, चाहे एक अटेम्प्ट में ना हो, सेकंड अटेम्प्ट में तो पक्का गारंटेड करके दिखाऊंगी। उनको बोल के रखा था मैंने। तो फिर मैंने प्रिपरेशन की तो उनका फुल सपोर्ट था। हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की। मैं डेली मॉर्निंग में 8 बजे जाती थी, 8 बजे तक लाइब्रेरी में रुकती थी, फुल उधर ही अपना स्टडी टेबल पूरा, बस इस पे फोकस था मेरा। भी बाकी चीजें बिल्कुल सब, मैंने अपना सोशल मीडिया भी बंद करके रखा था। मैं कुछ भी ओनली यूट्यूब के लेक्चर्स और अपने थ्योरी, वो लेक्चर देखती थी, टेस्ट सीरीज सॉल्व करती थी। ऐसे फिर अगर मुझे कभी डीमोटिवेट हुआ तो मैं अपनी मम्मी से बात कर लेती थी, मम्मी ऐसे ऐसे फील हो रहा है मेरा, मतलब हो पाएगी, मेरा थोड़ा डीमोटिवेट भी उनको हो जाती थी। और तो मम्मी कहती थी कि तू मेहनत करते तुला तुझ्या मेहनतीचा यश नक्की मिळेल, मतलब आप मेहनत कर रहे हो तो उसका बहुत फल अच्छा। तो मिलने वाला है ना, ऐसा थोड़ी है। बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। मेरे बड़े भैया है, वो हमेशा मुझे गाइड करते थे कि आप कर लोगे। मेरे को कहीं पे भी अगर मैं, मेरा ऐसे लाइक नॉर्थ साइड में मुझे दूर मिला था सेंटर, रायपुर मिला था, नागपुर से जो दूर है, तो काफी उनका था कि तू टेंशन मत ले, तू बस अपने स्टडी पे फोकस कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे वहां तक लेके जाऊंगा अच्छे से, बस बाकी तू टेंशन ना ले, वहां जाके अपन करेंगे, तू अपना अच्छे से रिवाइज कर। और उनका था कि तू मतलब कर लेगी, उनका बिल्कुल फुल सपोर्ट था। एंड दे ट्रस्ट मी लाइक, और आज मैं यहाँ पे 191 रैंक के साथ हूँ। बहुत अच्छी बात की है आपने। और एक्चुअली में यही अपन सारी चीजें देखते हैं, ये टॉपर्स हैं जो इनका माइंडसेट और इनकी वो एंजाइटी के थॉट प्रोसेस बेसिस चल रहे हैं। जैसे अभी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी अपने चल रहे हैं, अभी भी आपको नहीं पता होता है कि अपन नहीं जो है वो यार आएंगे या अपन टॉप 10 में आ जाएंगे। तो ऐसे ही थॉट के साथ में खुद को अपन कंप्लीट करते रहते हैं, वो अपन आगे जाते रहते हैं और एक दिन अपन बहुत अच्छे तरीके के साथ निकल पाते हैं। बट माइंडसेट हमारा वैसा होना चाहिए जैसा सीखा ने भी कहा है कि खुद से बात करें। सर इसमें एक चीज और, मैनिफेस्टेशन वाला वो माइंडसेट वाला जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। हाँ, आप कुछ बोलना हाँ चाहिए? सर एक चीज और, इसमें मैं एक काम और किया करती थी। मैं अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर बोला करती थी प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। अब बस ज्यादा लोगों के सामने नहीं बोलती थी, अपनी मम्मी के सामने तो मम्मी बोलती थी हाँ तू है। तो वो चीज माइंडसेट भी आपको ऐसा कर देता है कि हाँ आप बन जाओगे, मतलब हो ही जाओगे आप ऐसे। तो दोस्तों यही चीज है कि जब भी रिजल्ट आता है आपका, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये सोचना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। अपनी जितनी भी जो मिस्टेक्स हैं उनको पहचानो, उनके ऊपर काम करो और खुद के ऊपर जो है वो विश्वास करो, मैनिफेस्ट करो। तो थैंक यू सो मच शिखा और सुरुचि, आप दोनों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करूंगा कि जो जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसका फायदा उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर हंस हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, और थैंक यू आपको। Thank you. बेस्ट विशेस अपकमिंग जितने भी इवेंट है लाइफ के सबके लिए, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। जितने भी नॉर्थ साइड के एस्पिरेंट हैं उनको बेस्ट विशेस अपकमिंग एग्जाम के लिए। जो भी सही टाइम पे सही डिसीजन वाला है उसको चूज करो, राइट कंटेंट चूज करो और स्टडी पे लग जाओ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। थैंक यू सभी।